ये शरीर वाली आंखें जो भी फर्क देख रही हो, पर अंदर से हम एक इस निरंकार का अंश, इस परमात्मा का अंश, इस भगवान का अंश एक हैं। जब किसी को देखूं उसमें खुद को देख पाऊं तो फिर खुद से कैसे नफरत हो, खुद से कैसे वैर हो, प्रेम ही प्रेम होगा। जब खुद में देखूं तो सबके लिए देख सकूं, सबके लिए सोच सकूं, सबके लिए भले की कामना कर सकूं, क्योंकि सब में ही खुद को देख रहा हूं, सब में इस परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो जब जीवन ऐसी नजर को प्राप्त कर लेता है तो वो जीवन धार्मिक हुआ, तो वो जीवन वाकई ही फिर प्रेम करने के काबिल बनता है, वरना तो फिर प्यार बिना जिंदगी बेकार बा। तो ये जीवन कल्याणकारी बन सके, ये आत्मा जो मिली है इसका कल्याण हो सके, ये मानव तन जो मिला है, ये जिस कारण से मिला है, जिस कार्य को करने के लिए मिला है, वो कार्य पूरा हो सके, इसलिए ये समागम रचे जाते हैं। इसलिए ये संत आवाज देते हैं कि इस नजर को प्राप्त कर लिया जाए तो जिंदगी में बहार ही बहार है, खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि सब में मैं खुद को देख सकता हूं। सोच के देखें, जीवन में अगर ये नजर मिल जाए तो फिर कैसे छोटी छोटी बातों का कई बार जो बुरा लग जाता है, जीवन उससे ऊपर उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अपना ही है। मैं भी तो कभी कभी ऐसे कर देता हूं। जीवन आसान होता चला जाता है, प्रेम जीवन में आने लगता है, रिश्तों में आने लगता है, घरों में आने लगता है। मेरे जीवन में अगर प्रेम है तो फिर मेरे जीवन के हर पहलू में वो प्रेम दिखने लगता है। तभी बात बनती है। सिर्फ कहीं बाहर दो मीठे शब्द बोल लेने से ये बात नहीं बनती कि बहुत प्रेम करने वाला इंसान है। जिसके जीवन में प्रेम हो, जो इंसान प्रेम करने वाला हो, उसके हर पहलू में ही प्रेम नजर आने लगता है, दिखने लगता है। तो जहां बार बार जिक्र हो रहा है कि ये फर्क मिट जाए, अभी कुछ दिन पहले ही होली का त्योहार, तो कैसे जब रंग लगा दिए जाते हैं तो सब एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, सबके चेहरों पे रंग लगा हुआ है, सब एक जैसे, एक समान, पहचान भी नहीं पाते कौन है, किससे बात कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी रंग लगा होता है। और सदगुरु जो रंग लगाते हैं उससे हम वैसे ही एक हो जाते हैं, ये एकत्व वाला रंग लगा देते हैं। ये सबको बता देते हैं कि तुम परमात्मा का अंश हो, खुद परमात्मा हो। ये सामने वाला जो इंसान चल रहा है ये भी परमात्मा का अंश है, एक एक मानव खुद परमात्मा की बनाई हुई मूर्त है। तो सबको सजदा करो, सबकी सेवा करो, एक सुंदर संसार बसता चला जाएगा, जीवन में आनंद आता चला जाएगा। और यही जीवन जीने का उद्देश्य, इस रहस्य को, इस सत्य को जान लेना, भ्रमों से दूर हो जाना। वरना तो हम देखते हैं कि कहां भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कैसे हम देखते हैं कि आंखें मूंद कर, जो बात समझ में नहीं आई, पता नहीं चला, कैसे हम ये कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर कोई किसी का नुकसान करे और खुद को धार्मिक कहे। परमात्मा ने तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना सिखाया, प्रेम का पाठ पढ़ाया। हर किसी में अपने दर्शन जिसने कर लिए, हर किसी में इस परमात्मा के दर्शन कर लिए, तो वो सच्चा धार्मिक, क्योंकि फिर वो किसी को दुख नहीं दे सकता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बात करेगा, दुख नहीं पहुंचा सकता। तो जो अज्ञानता के कारण इंसान दूरियां बना लेता है, शोषण करता है, ऊंच नीच वाले भाव रखता है, वैर विरोध वाले भाव रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है।
अगर मैं सोचता हूं कि मैं धार्मिक हूं, पर मेरा धार्मिक होना अगर मुझे इंसान से दूर कर रहा है, तोड़ रहा है, तो ये आज मौका है कि मैं सोचूं, क्योंकि धर्म सिर्फ और सिर्फ जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं। जोड़ने वाले भाव, क्योंकि सत्य हमेशा जोड़ेगा। इस परमात्मा के जब हम दर्शन कर लेते हैं सही मायनों में, तो फिर प्रेम आएगा ही आएगा। तो दातार से ऐसी ही अरदास सारी ही मानवता के लिए, हर एक इंसान के लिए, कि सभी एक सुंदर जीवन जी सके, एक प्रेम वाला जीवन जी सके, एक भक्ति वाला जीवन जी सके। जीवन में सभी को ये मौका मिला है, अगर मानव शरीर में है, कि इस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पहचान, सही पहचान। ये फर्क जीवन में पता चल सकता है कि जैसे मकान और मकान में रहने वाला मैं अपने मकान से जैसे अलग हूं, उसी प्रकार जो मेरा मूल रूप है, जो मेरी सच्चाई है, जो मेरी पहचान है, वो इस शरीर से अलग है, इस शरीर में सिर्फ और सिर्फ वास कर रही है। तो इस पहचान को प्राप्त कर लिया जाए, जीवन का कल्याण कर लिया जाए। सही मायनों में इंसान है तो इंसान बन सकें, ऐसी अरदास प्रभु से, ऐसी अरदास दातार से। और ये जितना सुंदर यहां समागम का रूप बना है, तो यही मन में भाव आ रहे हैं कि ये सिर्फ 2 दिन तक सीमित वाली बात नहीं। जहां जहां भी हम अपने घर की तरफ जाएंगे, अपने घरों में इस ज्ञान की गंगा को लेके जाना है, अपने घरों में ये भक्ति वाले भावों को लेके जाना है, अपने घरों में ये प्रेम वाले भावों को लेके जाना है। ये सत्संग, ये समागम हमारे घर में हमारे साथ पहुंचे, हमारे जीवन में हमारे साथ चले, तो ये समागम भी मुबारक है, यहां आना भी मुबारक है, तो खुद को सेवा में लगाना भी मुबारक है।